कल्पना कीजिए कि यदि आपके बाल ऑक्सीजन में सांस लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में आपकी मदद कर सकते। जाहिर है ये नहीं हो सकता, लेकिन मूल रोम वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। वे मिट्टी से ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसी प्रकार तने में विशेष संरचनाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं वात रंध्र, जो गैसों के विनिमय में मदद करती हैं। कैसे? आइए इसे समझते हैं। हमारा उद्देश्य यह समझना है कि कैसे ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है श्वसन के दौरान जड़ और तना दोनों के द्वारा। पौधे हमारे परिवेश का एक अभिन्न अंग निर्मित करते हैं और इन्हें कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। जड़ें शाखित संरचनाएं होती हैं जो पौधों को जकड़े रखती हैं और मिट्टी से पानी को अवशोषित करने में मदद करती हैं। पतले बालों के समान विस्तार क्षेत्र मौजूद होते हैं जड़ की सतह पर, जिसे कहा जाता है मूल रोम। आवर्धित दृश्य मूल रोम कोशिका के विस्तार क्षेत्र के रूप में दिखाता है। ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है कोशिका के बाहर अंदर की तुलना में। इसीलिए मिट्टी के कणों के बीच मौजूद ऑक्सीजन अवशोषित कर ली जाती है रोम के माध्यम से विसरण की प्रक्रिया द्वारा। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को देखें तो यह अंदर अधिक और बाहर कम होती है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी में मुक्त होती है। जड़ों के पुराने भागों की बाह्य त्वचीय कोशिका में मूल रोम नहीं होते हैं, क्योंकि एक सुरक्षात्मक परत उन्हें ढक देती है। इस परत में सूक्ष्म द्वारक होते हैं जिन्हें वात रंध्र कहते हैं, जिसके माध्यम से गैसीय विनिमय होता है, जहां ऑक्सीजन के अणु अंदर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। आइए अब हम एक नजर डालें काष्ठीय पादप के वायवीय भागों पर। तना विशेष द्वारकों की उपस्थिति को भी दर्शाता है, जिसे वात रंध्र कहते हैं, जो गैसीय विनिमय में सहायता करते हैं। ऑक्सीजन तने में प्रवेश करती है इन वात रंध्र के माध्यम से और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यह मूलों के पुराने भागों के समान है। कुछ पौधों के कोमल तनों के सतह पर रंध्र होते हैं जो सहायता करते हैं श्वसन में। रंध्र छोटे छिद्र होते हैं जिनमें रक्षक कोशिकाएं होती हैं। ये रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने में मदद करते हुए श्वसन की प्रक्रिया के दौरान। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ये रंध्र अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और मुक्त करते हैं ऑक्सीजन को। सारांश में, मृदा के कणों के बीच मौजूद ऑक्सीजन विसरण की प्रक्रिया द्वारा मूल रोम के माध्यम से अवशोषित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को मृदा में मुक्त होती है। जड़ों के पुराने भागों की बाह्य त्वचीय कोशिकाओं में मूल रोम नहीं होते हैं, क्योंकि एक सुरक्षात्मक परत उन्हें ढकती है। इस परत में सूक्ष्म द्वारक होते हैं जिन्हें वात रंध्र कहते हैं, जिसके माध्यम से गैसीय विनिमय होता है। तना विशेष द्वारों की उपस्थिति को भी दर्शाता है, जिसे वात रंध्र कहते हैं, जो गैसीय विनिमय में सहायता करते हैं। कुछ पौधों के कोमल तनों की सतह पर रंध्र होते हैं जो श्वसन में सहायता करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर को क्या चला रहा है? नहीं, आपके पैर नहीं, यह विसरण है। यदि विसरण रुक गया तो आप क्या करेंगे? जीवों में विसरण कैसे होता है, ये जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को देखिए।